हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अच्छे तो होंगे से ही अच्छे अच्छे नोट्स बना के दे रहा हूँ, आपको समझ में भी आता होगा। तो गाइस, मेरे भाइयों, सपोर्ट करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था मटेरियल देखा, जिसके हमने दो टाइप्स पढ़े थे। जिसमें हमने पढ़ा था मेटल, नॉन मेटल। मेटल मैं आपको समझा चुका हूँ, नॉन मेटल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ। मेटल में पढ़ा था फेरस और नॉन फेरस। फेरस नॉन फेरस ये भी समझा चुका हूँ। अब फेरस में हमने दो टाइप पढ़ा था, कास्ट आयरन, कार्बन स्टील। तो आज की लेक्चर में लेके आए हैं कास्ट आयरन और कार्बन स्टील। आज की वीडियो में हम कास्ट आयरन के टाइप्स जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो कास्ट आयरन, कार्बन स्टील। कास्ट आयरन और कार्बन स्टील फेरस मेटल के टाइप्स हैं, जिनका इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। ओके, फर्स्ट है कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन क्या होता है हम समझते हैं। कास्ट आयरन इज ऑब्टेन्ड बाय remelting of pig iron. Cast iron is obtained by remelting of iron with cake limestone furnace known as Capiola. Cast iron obtained by remelting of pig iron. Pig iron मतलब एक शुद्ध लोहा, शुद्ध आयरन को remelting मतलब बार बार पिघला कर प्राप्त किया जाता है कास्ट आयरन। ठीक है, किस साथ? विथ कॉक लाइमस्टोन नॉन एज फर्नेस। फर्नेस नाम का एक भट्टी होता है जिसको क्यूपेला के नाम से जानते हैं। ठीक है, इट primarily of carbon and iron, primarily contains and carbon and iron 1.7 to 4.5%. It contains a small amount of magnesium, phosphorus, silicon, sulfur. primarily contains, ये कंटेन करता है किसको? आयरन एंड कार्बन। आयरन एंड कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसमें कार्बन का परसेंटेज 1.7 to 4.5% होता है। ठीक है, इट कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये छोटी छोटी मात्रा में मैग्नीशियम, फास्फोरस, सिलिकॉन और सल्फर को भी कंटेन करता है। ठीक है, ये आप तक यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कास्ट आयरन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। दोस्तों, जैसे हमने देखा था कास्ट आयरन के टाइप्स, तो हमने पढ़े थे 4 टाइप्स के कास्ट आयरन होते हैं। पहले मैं नाम बताता हूँ। ग्रे कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नोड्यूलर कास्ट आयरन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रे कास्ट आयरन। सबसे पहला कास्ट आयरन ग्रे कास्ट आयरन पढ़ते हैं। इट इज एसेंशियली अन अलॉय ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन विथ आयरन। इट इज अन ऑर्डिनरी कमर्शियल आयरन हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ कार्बन 3 to 3.5%, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फास्फोरस परसेंटेज के साथ है। इट इज एसेंशियली अन अलॉय ऑफ, अलॉय मतलब ये मिक्सचर होता है। इट इज अन एसेंशियली, ये एक मिक्सचर होता है ऑफ किसका? कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन का मिक्सचर होता है, पर किसके साथ? आयरन के साथ, विथ आयरन। इट इज अन ऑर्डिनरी कॉमर्शियल आयरन, कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज के लेवल पर रहता है। हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ, ये भी फॉलोइंग कंपोजिशन के साथ रहता है। किसका? कार्बन रहता है, जिसमें 3 to 3.5% कार्बन रहता है। सिलिकॉन रहता है 2%, मैग्नीशियम रहता है 1%, फास्फोरस रहता है 0.15% to 1.75%। ठीक है, ग्रे कास्ट आयरन ये हमने समझ लिया है। अब हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड इसकी एप्लीकेशन। तो हम समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक और इसकी एप्लीकेशन। गाइस, ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक। हम पढ़ते हैं क्या है, पढ़ते हैं। द ग्रे कलर ड्यू टू द फैक्ट, ग्रे कलर जो होता है उसमें क्यों होता है, ग्रे कलर क्यों होता है, ये हम फैक्ट बता रहे हैं। तो द ग्रे कलर ड्यू टू द फैक्ट द कार्बन परसेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। इसमें जो ग्रे कलर होता है वो ये शो करता है कि इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, पर किसके रूप में, किसके फॉर्म में? तो वो फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किसमें? ग्रे कास्ट आयरन में। इट हैज़, प्रेजेंट होने का इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट होने का इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, पहली तो ये होती है कि इसकी लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब इसको ज़्यादा खींचा नहीं जा सकता। हाई कंप्रेस स्ट्रेंथ, इस पर मतलब दबाव वाला फोर्स ज़्यादा लगाया जा सकता है। नो डक्टाइल, ऑब्वियसली बात है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा तो नो डक्टिलिटी हो गई सही। इट कैन बी इजली मशीन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन भी हम देख लेते जरा क्या है। दोस्तों, ये है इसकी एप्लीकेशन, पढ़ते हैं। द ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन टूल्स, ऑटोमेटिव सिलेंड्रिकल बॉक्स।
जो ये ग्रे कास्ट आयरन होता है इसका यूज़ कहाँ करता है, वाइडली मतलब ज़्यादातर यूज्ड फॉर मेकिंग मशीन टूल्स। मशीन टूल के पुर्जे पार्ट्स बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑटोमेटिव सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स, जो इंजन के सिलेंडर होता है उसमें जो ब्लॉक्स बने होते हैं उसको रूप में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और मैनी मोर है, और आप यहाँ आगे देखते हैं दोस्तों, ये है उसके आगे का। फ्लाई व्हील्स में होता है, पाइप फिटिंग में होता है, एंड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स होते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो खेतों में हमने देखा होगा, जो पानी की सिंचाई के लिए पिचकारी की तरह मारता है वो, ठीक है, ये होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड, वाइट कास्ट आयरन। वाइट कास्ट आयरन को हम समझते हैं। तो गाइस ये है वाइट कास्ट आयरन, पढ़ते हैं इसको भी, पढ़ते हैं। द वाइट कास्ट आयरन so a wide fracture and has the following approximate composition। गैस पहले हम ये समझ लेते हैं, मैंने जितने भी टाइप पढ़ा है कास्ट आयरन के, नोड्यूलर, ग्रे, वाइट, मेलेबल, सब में दोस्तों ये चारों का कॉम्बिनेशन होगा। किसका, मैग्नीशियम का, कार्बन का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का, इन सब का कंपोजिशन तो हर एक में रहेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। द वाइट कलर due to the fact it has no graphite, the wall of carbon present in the form of cementite known as carboid, which is the hard constituent of iron. Since it is the hard constituent of iron, it is hard, therefore it cannot be machined। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, द वाइट कार्बन फ्रैक्चर ड्यू टू द कंपोजिशन आप होता है कार्बन, मैग्नीशियम, सल्फर का कंपोजिशन होता है, ठीक है। अब इसमें व्हाइट कलर क्यों होता है, तो व्हाइट कलर क्या शो करता है, व्हाइट कलर शेड ड्यू टू द फैक्ट बताता है इट हैज़ नो ग्रेफाइट, मतलब इसमें ग्रेफाइट प्रेजेंट नहीं है। इसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो कार्बाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम सीमेटाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये कार्बाइड सीमेटाइट प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, ये जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है ये इसके प्रेजेंट होने के कारण ये हार्ड कंस्टिट्यूट ऑफ आयरन को बनाता है, मतलब आयरन का हार्ड मटेरियल बनाता है, हार्ड कंस्टिट्यूट हो जाता है। अब हार्ड हो जाने के कारण, सिंस इट इज़ हार्ड देयरफॉर, ये हार्ड हो जाने के कारण कैन नॉट बी मशीन, अब ये हार्ड हो जाता है मतलब मशीन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मशीन नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाइट कास्ट आयरन की, पढ़ते हैं। हाईली एब्जॉर्ब एंड वियर रेजिस्टेंस। हाईली एब्जॉर्ब क्योंकि ये हार्ड मटेरियल, तो ये जो एनर्जी हम इस पर लगाएंगे तोड़ने के लिए ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। वियर रेजिस्टेंस मतलब धीरे धीरे टूटेगा। सेकेंड, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव। हार्ड है मतलब इसको हम ज़्यादा खींच सकते हैं, ज़्यादा सकते हैं पर दबा कम सकते हैं। हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड है वो तो पता ही ऑब्वियसली, ब्रिटल मतलब ये हार्ड है, ये जल्दी से नहीं टूटेगा पर जब टूटेगा तो एकदम ही बिखर जाएगा, ये होता है हार्ड एंड ब्रिटल। नो मशीनेबल, हार्ड है इसलिए मशीन कर ही नहीं सकते इस पर। अब हम आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन, द वाइट कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग कार व्हील एंड रोल्स ऑफ रोलिंग। जो कार के स्टेयरिंग होते हैं, व्हील होते हैं, टायर के व्हील होते हैं, वो सब बनाने में उपयोग किया जाता है वाइट कास्ट आयरन का, ठीक है। एंड रोल्स ऑफ रोलिंग व्हील, ये फैक्ट्रियों में काम आता है, जो रोल्स बनते हैं पाइप वगैरह। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो कास्ट आयरन। मैं इसके अगले पार्ट में लेबल और नोड्यूल कास्ट आयरन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। साथ ही साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज़। एंड तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।